नमस्कार दोस्तों, क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ एक डिफेंस और इकोनॉमी दोनों की खबर लेके दोस्तों। तो सबसे पहले जो हम लोग इकोनॉमी वाली खबर को देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है इंडियन जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाले 2-3 साल के अंदर में जो है हम लोग थर्ड सुपर मोस्ट कह सकते हैं इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन दूसरे साइड में जो यूरोप है उसके तरफ के क्या हाल है, तो नीदरलैंड जो कि अभी आर्थिक मंदी में चला गया है और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में 12 देश मतलब 1 दर्जन देश जो है ऑलरेडी और जो है जाने वाले हैं आर्थिक मंदी में दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप का इंजन माना जाने वाला जर्मनी जो है पिछले 2 महीने से मंदी में है, मतलब मंदी के चपेट में है दोस्तों। लेकिन उसका रिएक्शन क्या आया है वो मैं बता दे रहा हूँ। रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे जो है मंदी जो है बेकाबू हो गई है यूरोप में। लेकिन वहाँ के लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है ना, ट्विटर वगैरह पे जो प्रतिक्रिया होती है ना, उसमें यही आ रहा है ना कि भारत अपना डेटा छुपा रहा है, भारत जो है कुछ गलत कर रहा है, भारत कुछ शॉर्टकट कर रहा है, वो इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और हम लोग आर्थिक मंदी में जा रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन में जा रहे हैं। लेकिन भारत जो है हम लोग से बहुत आगे चला गया है, जबकि हम लोग उनके ऊपर में 200-300 सालों तक जो है हम लोग रूल किए हैं, मतलब राज किए हैं। और आज के डेट में भारत हम लोग से आगे बढ़ गया है या फिर इतना ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गया है, वो ज़रूर डेटा को छुपा रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है या फिर कुछ शॉर्टकट अप्लाई कर रहा है, और ऐसा उनका कहना, मतलब ऐसा रिएक्शन है। लेकिन देखने वाली बात रही कि जितना जल्दी हम लोगों का जो इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो हो जाए और थर्ड मोस्ट इकोनॉमी जब हम लोग बन जाएंगे तब इनकी रिएक्शन देखने लायक होगी। और किसी बड़े ने बहुत सही कहावत बोला है कि पड़ोसी की जलन मतलब कि ये आपकी जो है सक्सेस है, मतलब आपकी सफलता तभी होगी जब आपका पड़ोसी जो है वो जलेगा दोस्तों। अब चलिए दूसरी खबर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के टाइम में जो है रूस का जो राजधानी मॉस्को है वहाँ पे जो है बहुत बड़ा डिफेंस शो चल रहा है, मतलब कि एग्जीबिशन चल रहा है डिफेंस का, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है, चाइना ने भी हिस्सा लिया है, ईरान ने भी लिया है और उसके जितने भी सहकर्मी देश हैं जो कि अफ्रीका वगैरह से है वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो है सबसे बड़ी खबर जो आ गई है, जो कि लोगों को भी चौंका दी है या फिर इंडिया को भी खुद चौंकने में मजबूर कर दी है, कि सुकोई 57 जिसके बारे में ऑलरेडी कहा गया है कि वो एक फाइटर जेट है जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है और स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन हम लोगों के हिसाब से या दुनिया के जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके हिसाब से वो चीज़ जो है एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी जो इंजन है उसके ऊपर में कोई कवर नहीं है, इसीलिए उसका हीट सेंस जो है हम लोग कर सकते हैं, मतलब वो रडार पे जो है उसका हीट सेंस हो सकता है। जब हीट सेंस हो सकता है तो ऑब्वियसली उसको हम लोग 5th जनरेशन नहीं कह सकते हैं दोस्तों। दूसरे साइड में सुखोई 75 जो कि एक कह सकते हैं और भी नेक्स्ट जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो कि पूरा का पूरा स्टेल्थ है, जिसका प्रोटोटाइप तैयार हुआ 2022 में। लेकिन रोसोबोरोन जो कि आप कह सकते हैं कि वहाँ की बहुत बड़ी जो डिफेंस की कंपनी है, उन लोगों ने जो है अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग जो है सुकोई 75 जो है, जिसका प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया है रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण, उसको जो है ना अब हम लोग कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ मिल के कोलाबरेट करके और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके और उनके ही देश में जो है इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, साथ साथ में हम अपने देश में भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी आपको डाल दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब उनके नियर बाय दोस्त, क्योंकि देखिए 5th जनरेशन का एक फ़्लाइट जेट जो होता है ना उसको मेंटेन करना बहुत ही महंगा होता है और ये सब लोगों के बस की बात होती भी नहीं है दोस्तों। और इतनी बड़ी जी मतलब कि इतना बड़ा अगर बागडोर दिया जाए तो किसी कंपनी को अगर मतलब कि किसी कंट्री की तरफ से अगर संभालने की बात आए तो उनके पास 3 ही देश हैं, वो है मतलब चाइना, इंडिया और तीसरा जो देश है वो ईरान है, क्योंकि यही 3 देश हैं उनके अलाई में जिनके साथ वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या फिर वो लोग जो है वो कंट्री जो है 5th जनरेशन जो फ्लाइट होती हैं उनकी जो है खर्चे को उठा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर दूसरी साइड में अगर हम लोग इंडिया की बात कर ले तो इंडिया प्रोटोटाइप के ऊपर में वो इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर प्रोटोटाइप के ऊपर में वो इन्वेस्ट करता है या कोलाबरेट करके उस चीज़ को बनाता है फिर भी 6-7-8 साल लग ही जाएगा, 2030 से पहले वो चीज़ बन के तैयार नहीं होगी। उससे बेटर है कि हम अपने ही जो एमका है जो कि ऑलरेडी 4 साल बाद जो है रोल आउट होने वाली है उसमें ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग
मुझे नहीं लगता है कि एमका के अलावा अब हम लोगों को किसी भी और फ्लाइट जेट के साथ 5th जनरेशन के जो है हम लोग को कोलैबोरेट करना चाहिए, चाहे कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा एमका एक बार जब आ जाएगा तो वो सुपर मोस्ट वेपन हो जाएगा हम लोगों के लिए दोस्तों। तो आज के खबर में बस यही दोनों खबर थी दोस्तों। बाकी ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक कहानियाँ या फिर रोचक जानकारियाँ जो है मैं आपके लिए लेके आता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।